राजद का राज आने का मतलब है जंगल राज आना, कुशासन का राज आना, और उस तरह से जनता ऊब चुकी है, देख करके सहम चुकी है। देखिए, संविधान अपनी जगह है, संविधान के छत्र छाया में हम लोग हैं, और संविधान हम लोग के लिए एक पवित्र नाम है, और उसी के तहत हम लोग काम करते हैं। नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बिहार की सियासत काफी गर्म है। गर्म इसलिए भी है क्योंकि बिहार के अंदर इस वक्त यात्रा खूब निकल रही है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार यात्रा करने वाले थे, जो किसी कारणवश टल गया है, वहीं चौथे चरण में तेजस्वी यादव आज सुपौल से वो यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे में कई तरह के एलिगेशंस भी, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष के द्वारा भी विपक्ष पे लगाए जा रहे हैं, विपक्ष भी लगातार सत्ता पक्ष पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। कई सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कोप में। जी जी, बहुत धन्यवाद। सर, सबसे बड़ी बात, पहले तो हम चलेंगे यात्रा की ओर। लगातार यात्रा का दौर जारी है, तो क्या बिहार में अब ये सोचा जा रहा है कि यात्रा के जरिए ही लोगों तक पहुंचा जा सकता? नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलने वाले थे, सीएम, किसी कारणवश उनकी यात्रा भी नहीं हो पाई, लेकिन सुपौल में चौथे चरण के यात्रा पर निकले हैं तेजस्वी यादव, जो कि कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। तो किस तरह से आप लोग इस यात्रा को देख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बातों को जनता के समक्ष रखने का। पक्ष हो या विपक्ष हो, ये दो पहलू है लोकतंत्र का। तेजस्वी यादव जी जो कर रहे हैं उनका अपनी पार्टी का निर्णय है, और वो इंडिपेंडेंट है, वो कर सकते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस तरह कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी करनी चाहिए। हम अगर बात करें तो मूल्यों की बात करें, उसूलों की बात करें, उनको मौका मिला, 2 बार मौका मिला। डिप्टी सीएम रहे हैं बिहार के, माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी की कृपा से बने हैं और उनके कारण बने हैं। तो वो क्या काम किए इतना दिन में, उनका रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। उनके पिताजी जो 15 साल का जो उनके माता पिताजी का शासन रहा, जो बिहार के लिए काला अध्याय है, जिसको हम जंगल राज कहते हैं, और जिस तरह से हमारी बिहार की जो छवि उभरी, एक अलग राज्य के तौर पर उभरी, और बीमारू राज्यों में बिहार शामिल था, उससे उस राज में जो उन्होंने जो कुकर्म किए, जो सत्ता का कुशासन था, उसका रिपोर्ट कार्ड उनको देना चाहिए, और उसके बारे में बताना चाहिए कि हम अगर मौका मिलेगा हमको तो जनता के बीच में कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। उस पर उनको जनता को आश्वस्त करना चाहिए, जनता को विश्वास दिलाना चाहिए। और जब तक वो जनता को विश्वास नहीं दिला पाएंगे तो हम समझते हैं कि सत्ता के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है, उसके आसपास उसकी परछाई भी उनको नहीं मिलेगी। वो जनता सब जानती है कि उनके जो सपोर्टर हैं, राजद का राज आने का मतलब है जंगल राज आना, कुशासन का राज आना, और उस तरह से जनता ऊब चुकी है, देख करके सहम चुकी है, डर चुकी है। अब उन्हीं के खिलाफ माननीय नीतीश कुमार जी आए हैं, और आज शासन अच्छा चल रहा है, शांति है, सुशासन है, डबल इंजन की सरकार है, राज्य विकास कर रहा है। हम लोग का बजट आप देखिए कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। कहाँ 24,000 करोड़ था, आज हम कहाँ 3.25 लाख के आसपास हैं। हर क्षेत्र में हम विकास कर रहे हैं। जीडीपी हमारी अगर करें तो, हम जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो हम बहुत अच्छे तरीके से बिहार को आगे बढ़ाने में, आईटी सेक्टर में भी देखिए हम लोग के इन्वेस्टर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जब सब चीज़ ठीक हो रहा है तो जनता कहाँ किसी के ऊपर विश्वास करती है। हाँ, लोकतंत्र है, सबको अपने अपनी बात कहने का अधिकार है। तेजस्वी यादव जी अपनी बात कह रहे हैं, उनको बात कहने दिया जाए, उन पर कोई रोक का कोई विराम नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है। जब चुनाव आएगा जनता अपना फैसला करेगी, और एनडीए के पक्ष में फैसला होगा, 2/3 बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज और भी है, काफी चीजें चल रही। एक तो चल रहा है कि संविधान बचाओ को लेकर आ जाता है, और एक आ जाता है कि आरक्षण को लेकर मामला काफी उठाया जाता है, और ये देखा भी गया है, आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि किस तरह से आरक्षण को लेकर मामला उठाया गया। यहाँ पर भी जब उपचुनाव हुए विधानसभा के, वहां पर भी मामला काफी उठाया गया, और बार बार संविधान बचाने की बातें होती रहती हैं। तो इसको टैकल करने के लिए आप लोग किस तरह से योजना बना रहे हैं? देखिए, संविधान अपनी जगह है, संविधान के छत्र छाया में हम लोग हैं, और संविधान हम लोग के लिए एक पवित्र नाम है, और उसी के तहत हम लोग काम करते हैं। जहाँ तक संविधान की जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं, तो कुछ राजनीतिक पार्टियों का वो
एक तरह से खेती हो गई है। जब चुनाव आता है तो संविधान संविधान कह करके लोगों को डराने की कोशिश करते हैं कि संविधान खतरे में है, कोई संविधान आपका आरक्षण छीन लेगा, कोई कुछ करेगा। लेकिन चुनाव के बाद ऐसा तो कुछ होता नहीं है। चुनाव के बाद जैसे संविधान के तहत सरकारें चलती है और विकास भी संविधान के तहत होता है। जो भी संविधान ने दिया है उसी कानून के तहत हम लोग रहते हैं, उसी नियम के तहत रहते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो कुछ लोग डराने की कोशिश करते हैं। जनता ही सब समझ गई उबाऊ चीज हो गया है। अब हमेशा देखिएगा कांग्रेस के भी बड़े नेता हैं संविधान की बात करेंगे। मानिए राहुल गांधी जी संविधान की पुस्तक लेके चलते थे, पूरे उनके सांसद पुस्तक लेके चलते, लेकिन पुस्तक लेके चलने वाले से पूछ लीजिएगा कितना अनुच्छेद है उनको नहीं पता। बहुत सारे कुछ हमारे बिहार विधानसभा में कुछ लोग हैं जो उस तरह का करते हैं। तो ये सब सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। संविधान अपनी जगह है और संविधान के तहत ही देश चलता है। संविधान के अगर नहीं रहता तो हमारा देश नहीं रहता, हम जितना बड़ा गणराज्य है वो नहीं रहते। इसलिए ये सब मुद्दे सिर्फ शॉर्ट टर्म्स होते हैं, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये कहने से लोग इतने अथी नहीं है कि लोग उनके बात पर आ जाएंगे। आज भी देखिए कि लोकसभा में किस तरह का रिजल्ट आया। हम लोग सत्ता में हैं, हम 30 सीट यहाँ से जीत के गए हैं। इतना ही अगर उनको जनता का साथ रहता तो बिहार में उनका अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए। वो तो कह रहे थे कि सब सीट पर हम जीत रहे हैं। तो ये सब कहने की बात है, बाकी कोई बात ऐसी नहीं। अच्छा सर, ST/SC को लेकर भी लोग कहते हैं कि भाई इसके NDA सरकार में इन लोग का भला होने वाला नहीं है, हमारी सरकार आगे तभी भला होगा, आरक्षण तभी मिल पाएगा, हम ही तब कर पाएंगे, उनके रहनुमा हम ही लोग हैं। अब देखिए बिहार की जहां तक बात है, 15 साल शासन तो मिला ना उनको। कितने गरीबों दलितों को उन्होंने भला किया, कितने नरसंहार हुए हैं उस समय, वो उनको याद करना चाहिए। उसमें दलित के साथ भी हुआ, हर समाज के हर तबके के साथ नरसंहार हुआ। तो वो बात उनको याद क्यों नहीं आती है? सत्ता तो मिला ही उनको, सत्ता मिला तो अगर आपको इतना ही प्रेम था तो किसी दलित को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था, किसी दलित को बड़े पदों पर देना चाहिए था। तो आपने तो आज तक नहीं दिया, दिखाने का काम किया। तो ये सब कहने की बात होती है, सिर्फ डराने की बात होती है जनता को। जनता इतना बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझती है और जनता हमारी इतनी समझदार है कि अपना जो अधिकार है उनका मताधिकार, उसका प्रयोग करना जानती है। और 25 में वो झांकी तो अभी चार विधानसभा में नजर आ ही गया। 4 विधानसभा में क्या करते थे? कुछ लोग तो नए नए प्लेयर आए, वो कह रहे हैं कि हम चारों जीत जाएंगे। कुछ लोग थे कि हम वहां हरा दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि हम चारों जगह जीत जाएंगे। लेकिन क्या स्थिति हुई? NDA अंततः जीता। इसलिए जीता कि जनता का विश्वास NDA के साथ है और नरेंद्र मोदी जी के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ है, NDA के सारे नेताओं के साथ है। इसलिए हम 4 में 4 जीते हैं। तो जब हम 100% जीते हैं तो आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है वहां भी हम 200 के पार होंगे। अच्छा, अब बात करें आपकी पार्टी की, तो आज शायद आप लोगों ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी थी आपकी, और दिल्ली में भी आप बैठक करने वाले हैं। बैठक की आपका मेन उद्देश्य क्या है इस बैठक का, और किस तरह से पार्टी का विस्तार आप लोग करेंगे आगे? देखिए, आज हमारी पार्टी का एक समीक्षात्मक बैठक था, जो जिला अध्यक्षों की बैठक थी। उसमें प्रदेश प्रभारी आए थे जो जिला को देखते हैं। हम सदस्यता अभियान की समीक्षा कर रहे थे, हम संगठन के विस्तार की समीक्षा कर रहे थे और बहुत सारी मुद्दे उसमें। इलेक्शन चुनाव भी है, चुनाव में हमारी क्या रणनीति होगी। और हमने सब लोगों को बोला, सारे हमारे जिला अध्यक्ष, हम 243 सीट पर अपनी तैयारी कर रहे हैं और पुख्ता तैयारी कर रहे हैं। हम संगठनात्मक तौर पर, चाहे सदस्यता अभियान के माध्यम से, हम चाहते हैं कि हम अपने आप को मजबूत करें और सभी सीटों पर करें। ये राजनीति गठबंधन की चल रही है, गठबंधन की राजनीति चलती रहेगी। और जब गठबंधन में कौन सीट पर लड़ेगा, अभी किसी के साथ कोई डिसाइडेड कोई नहीं कर सकता, कोई भी पार्टी नहीं कर सकते कि हम इस सीट पर, कितने सीट पर। ये जब बैठ के हम लोग, एक टेबल टॉक होता है, जब सब सहयोगी बैठते हैं तो उस समय डिसीजन होता है। लेकिन सारी पार्टियां, किसी से भी आप पूछेंगे तो सबकी तैयारी सब जगह होती है, होनी भी चाहिए, तभी हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। हम 5 दल हैं, 5 दल हैं, 5 दल के सभी कार्यकर्ता सभी जगह मजबूत रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम 220 का जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज और भी है कि यहाँ पर देखिए, बात की जाए तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव वो कह रहे हैं माई बहन सम्मान योजना वो लेकर आएंगे, उनकी सत्ता आती है, और वो जो है उसमें जो है वो 2500 तक पैसा देंगे महिलाओं को। तो महिलाओं को साधने की बड़ी कोशिश की जा रही है, चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो।
अब किसी के बोल देने से क्या होता है, मौका मिलेगा तो ना वो देंगे, अगर मौका मिलेगा तो देंगे। अब बेचारे को मौके नहीं मिल रहा है तो बोलने में क्या जाता है, कुछ बोल देना है। हम लोग भी बिहार में सोचते हैं ना, कोई फेंकना है तो कितना फेंक दो, तो वही बोल रहे हैं बेचारे, बोल के कुछ अटेंशन आ रहा है तभी तो आप लोग पूछ रहे हैं। अब जिनको देना है वो जान रहे हैं कि हम अपने लोगों के लिए क्या करेंगे, बिहार की जनता के लिए क्या करेंगे, जो हमारे हमको वोट दिए उनके विकास के लिए क्या करेंगे, उनके कल्याण के लिए क्या करेंगे, गरीबों को आगे उठाने के लिए कौन सी योजना, ये सब योजना सत्ता में है हम लोग, और हम लोग गरीबों के लिए करने जा रहे हैं तो हम इतना कर देंगे। वो बोलना है बेचारे, बोल के कुछ लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, कुछ लोग उनके भीड़ उनके सभा में भीड़ नहीं जुट रही होगी तो इस तरह की बात करके भीड़ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी को मालूम होना चाहिए कि तेजस्वी यादव जी जब 4 सीट नहीं जीत पाए तो 243 क्या जीतेंगे, वो 20 पर अटक जाएंगे। जो सबसे कम स्कोर आज तक उनका जो प्रदर्शन है उस पार्टी का देखिएगा 25 में होने जा रहा है। अब 25 में कोई नाम निशान नहीं रहेगा और उनको अभी मेहनत करने की जरूरत है। ये सब चक्कर में ना रहें, झूठे वादे करने वाले हमेशा कुछ देर के लिए तो चमकते हैं लेकिन उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं उनको कोई याद करने वाला नहीं होता है। इसलिए तेजस्वी यादव जी को मेरी सलाह है कि अभी बिहार भ्रमण कर रहे हैं, बिहार भ्रमण करते रहिए, जनता के बीच में रहिए, जनता के बीच में जाकर खाना खाइए, दलित बस्ती में जाइए, उन बस्तियों में जाइए जहां आज भी समस्याएं हैं, जहां कोई नहीं जाता है वहां चुन के आप जाइए, उनके बैठ के खाना खाइए। कोई मुसहर टोली में जाके किसी मांझी परिवार के साथ अगर तेजस्वी यादव बैठ के एक साथ खा लेंगे तो और उनका जो पिया पानी है वो पी लेंगे तो हम समझते हैं तेजस्वी यादव नेता हो जाएंगे। सर आपके पास समय कम है, बस एक छोटा सा सवाल आपसे हम लेंगे कि यहाँ पर बात की जाए, आपकी मीटिंग है 23 तारीख को, आप दिल्ली में भी आप लोग की मीटिंग है, तो क्या दिल्ली पर भी नजर है हम पार्टी की? देखिए, नजर एक पार्टी के तौर पर हम लोग पूरे प्रदेश और पूरे देश में हम लोग चाहते हैं कि मेरा संगठन का विकास हो और हमारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश और देश में हो। और 23 तारीख को जो मीटिंग है वो हम लोग उस मीटिंग में आने वाले चुनाव, जो बिहार का चुनाव होना है, दिल्ली का चुनाव है, इस पर विचार करेंगे और विचार के बाद जो भी बातें निकल के आएगी आप लोग के सामने स्पष्ट करेंगे, हमारे प्रवक्ता सब लोग स्पष्ट करेंगे। अभी इस पर कोई विचार नहीं है, क्या एजेंडा रहेगा अब मीटिंग में तय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है बिहार में वो एनडीए जीतने वाला है और अगर विपक्ष इस तरफ देख भी रहा है तो ना देखे, क्योंकि अभी इसके लिए नो वैकेंसी है। फिलहाल हमारे खास पेशकश बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ 22 को। नमस्कार। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।